हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज आपका पीटीटी का एग्ज़ाम हो गया और होपफुली सबका एग्ज़ाम बढ़िया ही हुआ होगा और यही आशा करते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो। तो आज हम इस वीडियो में जो आपके पीटीटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट आपका कब आएगा और कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम जीके के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जीके का यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संचय को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका खड़ीन होगा। और एक क्वेश्चन था कि मुर्रा क्या है। क्वेश्चन ये था कि मुर्रा क्या है, तो मुर्रा जो है वो एक भैंस की नस्ल है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वह वनों व वन्य जीवों के संरक्षण में दिया जाता है। और एक था कि 10 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं। तो 10 वर्षों के समूह को दशक कहते हैं। आई होप ये आप जो क्वेश्चन है सारे सही करके आए होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो सूर्यमल मिशन है। एक क्वेश्चन आपका भारत की मिसाइल, प्रथम मिसाइल ऐसा कुछ पूछा था, वो मुझे सही क्वेश्चन नहीं मिला ये। तो कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था आपका, तो ये मुझे सही मिला नहीं। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। प्रधानमंत्री। और आपके ऑप्शन में भी प्रधानमंत्री था, अगर नरेंद्र मोदी होता तो वो कर देते, लेकिन ऑप्शन में प्रधानमंत्री था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो जो हैं वो भी इसके भी जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। इसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी कि जो नरेंद्र मोदी है वो किस स्टेडियम के नाम के बदल कर रखा गया है। तो उसका आंसर होगा मोटेरा स्टेडियम। यही आपके ऑप्शन में भी था। और उसके बाद हम जो बात कर लेते हैं कि पहला आईपीएल किसने जीता था। तो राजस्थान रॉयल्स। एक आपका क्वेश्चन था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया के क्या रैंक है, यानी वो भ्रष्टाचार वाला आपका क्वेश्चन था। तो इसमें जो है 86वें नंबर पर है इंडिया। और कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तांबा और टिन होगा। ठीक है। और मैंने आज कुछ देखे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही मतलब किसी रैंडम बुक से वहाँ से पिक क्लिक किया और यूट्यूब पर डाल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया, जिसका कोई मतलब पेपर से कोई लेना देना ही नहीं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं जो बिल्कुल नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन किस देश ने बनाई। तो इसका सही आंसर है रूस। WHO ने किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो एल साल्वाडोर होगा। तेजा जी का जन्म स्थान क्या है। खड़नाल है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो 26 अक्टूबर 1947 होगा। और आपके ऑप्शन भी बहुत मतलब 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25, 26 इस तरीके से। तो इसका जो सही आंसर है वो 26 अक्टूबर 1947 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबी घाटी कहाँ है। तो ये भारत, भूटान और तिब्बत के मध्य है। और एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है तो इस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज राष्ट्रीय ना होकर शायद राष्ट्रपति थी। मुझे जहाँ तक पता है कि राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है, लेकिन जो सही क्वेश्चन वो ये, उसमें शायद मिसप्रिंट हो सकता है। क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो अजीत डोभाल होगा। उसके बाद है तगड़ी कहाँ पहनी जाती है। कमर में पहनी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान को कौन से संविधान संशोधन से लागू हुआ। तो ये 86वें संविधान संशोधन में लागू किया गया। एक क्वेश्चन था कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है, यानी जो पूर्व पश्चिम जो आपका गुजर रहा है कॉरिडोर, उसमें राजस्थान का कौन सा जिला नहीं है। तो मुझे जहाँ तक पता है इसका आंसर जो है जयपुर होगा। बाकी आप कंफर्म कर लेना, क्वेश्चन तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है। तो वो फेफड़ा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। तो इसका जो आंसर होगा वो महाराणा उदय सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो मिलान करने सा था। ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था। इसमें आपके चार ये ही दिए हुए थे, जूनागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़ और कुंभलगढ़। तो इसके सही आंसर मैंने इसमें मिला दिए हैं बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और राजसमंद। और एक और क्वेश्चन था आपका मिलान करने वालों में ही, तो उसके मुझे पूरा जो डेटा मिला नहीं है, लेकिन इसमें जो गलत ऑप्शन था वो आपका मतलब सही जो चुनना था वो ताल छापर नागौर था, क्योंकि ताल छापर जो है वो चूरू में है ना कि नागौर में है। तो उसमें ये पता करना था कि कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। तो उसका आंसर जो ताल छापर नागौर होगा, क्योंकि ताल छापर जो है वो चूरू में है ना कि नागौर में है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और एक आपका क्वेश्चन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा गया। तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चला कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इनके बारे में ही कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन ज़रूर था, लेकिन क्या था एग्जैक्ट वो मुझे नहीं पता चला अभी तक।
एक आपका क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, तो वो पुणे में होगी। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, वो शायद इस तरीके थी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कुछ इस तरीके से था। उसमें 8वीं अनुसूची वो वर्ड भी ऐड था, तो इसका आंसर 22 ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दीपक चाहर का संबंध किस खेल से है। तो जो दीपक चाहर का संबंध है वो क्रिकेट खेल से है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है आपको। और तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, ये बाड़मेर में लगता है। और एक क्वेश्चन आपका था कि राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन 2020 तक कितना हुआ, कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला इसका भी, तो कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है वो होता है रिजल्ट। और एक बात और बता दूं कि पीटीटी की कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आने वाली है, विभाग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल आंसर की नहीं डाली जाएगी। हालांकि ये कुछ कोचिंग संस्थान वाले डाल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल कोई भी आंसर की नहीं आएगी, तो आप उसका इंतज़ार बिल्कुल मत करना। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की और कट ऑफ की। तो देखो, कट ऑफ की तो बात ऐसी है कि कुछ भी रह सकती है। वैसे ये 350 या 400 के बीच ही रहती है ऑलमोस्ट, और वैसे कोई कट ऑफ होता नहीं है पीटीटी के हिसाब से हम देखें, लेकिन फिर भी 350 से 400 के बीच रहती है सभी कैटेगरी की। लगभग इतना इस रेंज में रहता है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट की 2021 वाले इस आज जो एग्ज़ाम हुआ इसके रिज़ल्ट्स की बात करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। 2020, 19 और 18 की बात करते हैं कि उन एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट हैं वो कितने दिनों में आए थे। और मैं बात कर रहा हूँ ये 2 ईयर वाली आपकी बीएडी। ठीक है, 4 वर्षीय बिल्कुल ना देखें इस चीज़ को। तो आपका 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 16 सितंबर 2020 को हुआ था, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 17 अक्टूबर 2020 को आया, यानी कि लगभग 1 महीने के बाद, 1 महीने से भी ज़्यादा, एक दिन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में जो आपका पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो 12 मई 2019 को हुआ था, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 30 मई 2019 को आया, यानी कि 18 दिन के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो 17 मई 2018 को हुआ, और इसका जो रिज़ल्ट आया वो 6 जून 2018 को आया, यानी कि लगभग 20 दिन के बाद आया। तो इन 3 सालों का अगर आप देखोगे तो जो रिज़ल्ट है वो 20 से 30 दिन की रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब 3 से 4 सप्ताह आपके रिज़ल्ट आने में लगते हैं। तो अगर इस हिसाब से, मतलब पीछे के ईयर्स के हिसाब से रिज़ल्ट आएगा, तो आप मान के चलिए कि जो आपका रिज़ल्ट आने की जो संभावना है वो आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है रिज़ल्ट आने की आपकी पूरी संभावना है। अगर जिस हिसाब से जो पीछे के कुछ सालों में रिज़ल्ट डाला है उस हिसाब से अगर आएगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।